मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य की सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में बैठक लेते हुए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश की सरकारी जमीन के सभी अवैध अतिक्रमण शीघ्र हटा लिए जाए। वहीं प्रदेश में अतिक्रमण वाली भूमि पर राज्य के बाहर के कितने लोगों का कब्जा है और राज्य के कितने लोगों का कब्जा है, इसका डेटा बहुत जल्द ही प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के शासन स्तर पर आज ही शासनादेश जारी किया जाए। उत्तराखंड के स्थानीय युवाओं को कौशल विकास विभाग के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन एवं अन्य क्षेत्र में राज्य के स्थानीय लोगों को बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था भी की जाए। इसके लिए जल्द शासनादेश निकाला जाए। सभी जिलाधिकारी अपने जनपदों की शत्रु संपत्तियों का अपनी टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण करें। जिन शत्रु संपत्तियों को अभी तक जिला प्रशासन द्वारा अपने अधीन नहीं लिया गया है, उन्हें शीघ्र अपने अधीन लिया जाए। वहीं जिन शत्रु संपत्तियों को अपने अधीन लिया जा चुका है, उनमें क्या पब्लिक प्रोजेक्ट बन सकते हैं, इसका प्रस्ताव भी जिलाधिकारियों द्वारा शीघ्र शासन को भेजा जाए। सभी जिलाधिकारी अपने जनपदों की अवशेष शत्रु संपत्तियों का जल्द ही चिन्हीकरण कर आवश्यक कार्यवाही करें। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के अतिक्रमण था, उनको हटाने की समीक्षा हुई है और तेजी से अभियान चल रहा है। बहुत सारी जगह पर स्वतः ही लोग खुद भी अतिक्रमण हटा रहे हैं और जहाँ पर नहीं हट रहा है, हमने पहले ही कहा है कि वो प्रशासन हटाएगा और वो कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं होगी। ये किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा कि कोई भी किसी भी धर्म के आड़ में या किसी आड़ में जो है सरकारी भूमि को कब्जा है। सर, कुछ समिति गठन भी किया गया कि आप कुछ और कमेटी गठित करेंगे? टास्क फोर्स गठित है जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में और वो काम करेगी। इसके साथ साथ जो बहुत सारी जगह पर एक तरह से मैं कहूँ कि जनसंख्या का जो अधिक संख्या में हुआ है, ये जियोग्राफिक जो चेंज हुआ है, डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, उस पर भी हमने कहा है कि सख्ती से काम करें। जहाँ जहाँ पर इस प्रकार का हुआ है वहाँ की रिपोर्ट लें और वेरिफिकेशन ड्राइव पुलिस लगातार चलाएगी और सघन रूप से जो भी लोग बाहर से आकर बसे हैं और सभी जिलाधिकारियों को यह भी कहा है कि जो नई ज़मीन खरीदने वाले छोटे छोटे प्लाट घर लेने वाले लोग हैं बाहर से आकर, उनका पहले विधिवत रूप से उनका सत्यापन किया जाए, उसके बाद ही जो है अनुमति दी जाए। सर, एक धारचूला वगैरह में ये देखने में आया कि वो बाहर टूट रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, तो उसकी कुछ से ध्यान रहता है? देखिए, हमारा तो स्पष्ट रूप से पहले से ही कहना है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का संतुलन होना चाहिए। जहाँ भी इस प्रकार की बात आ रही है उसकी हम लोग जांच करेंगे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और सारे मुद्दे केवल और केवल राजनीतिक हैं, केवल विरोध के लिए हैं। आज पूरा देश फिर से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चाहता है, क्योंकि लोगों ने देखा है आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से भारत का मान बढ़ा है, भारत का सम्मान बढ़ा है, स्वाभिमान बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है। वैश्विक स्तर पर भारत को एक मान्यता जो मिली है वो मोदी जी के कालखंड में हुआ है। कल ही आप देख रहे थे कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा किस प्रकार से मोदी जी का स्वागत किया गया है, किस प्रकार से किस भारत को अब लोग किस दृष्टि से देखने लगे हैं, एक श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे हैं। क्योंकि भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो कोरोना के समय में भी लोग दूसरे देशों को वैक्सीन देने का काम किया, वो लोगों के लिए अद्भुत था और लोग भारत के प्रति एक मैं कहूँ कि श्रद्धान्वित होकर एक भाईचारे के रूप में अब भारत को देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से देश की जनता भी चाहती है और उत्तराखंड की जनता भी चाहती है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और भारत की जो गति तेज़ी से आगे बढ़ी है, उन्नति तेज़ी से बढ़ी है, प्रगति तेज़ी से बढ़ी है, वो और तेज रफ्तार में बढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।